जय जय श्री राधे श्याम। आचार्य सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, ठाकुर जी ने ब्रज में बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। माखन चोरी लीला ठाकुर जी ने की। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। जो ये कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के श्राप के कारण नंद बाबा के आंगन में वृक्ष के रूप में पड़े थे। आज गोविंद ने इन यमलार्जुन का उद्धार किया। लिखा है, जब वृक्ष गोविंद के ऊपर जब गिरे, माता यशोदा को बड़ी चिंता हुई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, प्रेम क्या होता है ये गोकुलवासियों से सीखिए, ब्रजवासियों से सीखो। नंद बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य है, क्योंकि नंद बाबा राजा हैं, लेकिन गोविंद की खुशी के लिए, मेरे परमात्मा के आनंद के लिए उस साम्राज्य को छोड़ करके सभी ब्रजवासी, गोकुलवासी वृंदावन आए हैं। अच्छा, वृंदावन कैसा है, ध्यान से सुनिए। नम वृंदावनम नाम प्रसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याभिद्रवणीरुधम। वृंदावन कैसा है? नम वृंदावनम नाम। संत तो यहां तक कहते हैं कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आप कभी वृंदावन आइए। वृंदावन में आपको एक ऐसे स्थान दर्शन कराएंगे हम। एक तटिया आश्रम है, तटिया आश्रम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, पानी गांव के पास। वहां संतों ने ये सर्च किया है कि ये रात्रि में जब सब सो जाते हैं ना, तो वृक्ष रात्रि में अब आपस में बातें करते हैं। ऐसा सुना है संतों ने रात्रि में। तो इसलिए तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ये वृंदावन की महिमा है, जहां वृक्ष वृक्ष लता पता आपस में राधे राधे कहती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। और सुनिए, निधिवन की तो ऐसी लीला न्यारी है। हजारों वर्षों पूर्व जब गोविंद ने रास रचाई थी ना, वो निधिवन आज भी मौजूद है। आज से 5000 वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनो, आज से 5000 6000 वर्ष पूर्व जब मेरे गोविंद ने ब्रज में वृंदावन में रास रचाया था, वो निधिवन है। और वो निधिवन आज भी सुरक्षित है। उस निधिवन की महिमा बताऊं आपको कि अगर उस निधिवन में आज भी कोई अगर पक्षी भी रुक जाता है ना रात को, तो सुबह वो या तो पागल हुआ मिलता है, या वो बाबलाई हो जाता है, या वो मरी जाता है। लिखा है, रात्रि में वहां रास बिहारी जी का मंदिर है, रास बिहारी भगवान का। उसमें रात्रि में 7 तालों के भीतर ठाकुर जी की सेज सजाई जाती है। राधा रानी के लिए समस्त श्रृंगार रखा जाता है। और इतना ही नहीं, लड्डू रखे जाते हैं भोग के लिए, वीणा पान वीणा रखी जाती है पान की। लेकिन दांत दंत मंजन, यो नीम की दांतुन होती है, ये रखी जाती आज भी।
कितने ही आप सर्च करके देख लेना निधिवन की चमत्कार क्या है। और सुनो, रात्रि में सुरक्षित रखते हैं और दिन में सुबह 4 बजे प्रातः मुहूर्त में 4 बजे जब ताला खोल के देखते हैं ना, तो पान आधा चबा हुआ मिलता है, लड्डू आधे खबे हुए मिलते हैं, और जो दातून है ना, ऐसा लगता है किसी ने दांत मांज करके छोड़ दी हो, और जो बिस्तर पर एक भी सुकड़न नहीं होती, ऐसा लगता है सुबह उठते ही बोले जैसे कोई इस बिस्तर पर सो के गया है। ये चमत्कार वृंदावन में नित्य होते हैं, आज भी होते हैं। इसलिए तो वृंदावन सोपन नहीं, नंद गाम सो गाम, ये जीवन सी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन की महिमा निराली है। आज सभी गोकुलवासी मेरे गोविंद से प्रेम इतना करते हैं कि गोविंद की खुशी के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ करके बैलगाड़ियों में सामान भर के और चले आए। कहां? वृंदावन। और वृंदावन में रहने लगे। गोविंद गाय चराने लगे हैं। पहले गोविंद को चराने के लिए बछड़े मिले, क्योंकि बछड़े छोटे छोटे हैं, तो कन्हैया भी तो छोटे ही हैं। 4-5 वर्ष के हुए होंगे मेरे गोविंद बछड़ा चराने गए, तो उन बछड़ों के मध्य में कंस ने एक असुर भेजा जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनु माने गाय, गाय का जो बछड़ा है वो असुर के रूप में आया। गोविंद ने दोनों टांगे पकड़ी, उसको आकाश में घुमाया, जमीन से दे मारा। और सुनिए, आचार्य सुखदेव कह रहे, परीक्षित ध्यान से सुनना, गोविंद 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, लेकिन कभी भी मेरे गोविंद ने शस्त्र नहीं धारण किया। जितने भी शत्रु आए, कंस के द्वारा जितने भी शत्रु भेजे गए, सबको मेरे गोविंद ने हाथों से मारा, पकड़ पकड़ के मारा। किसी के लिए तलवार और भाले नहीं चलाए। एक और बात सुनो, जब गोविंद खेलने आते थे तो उनके ग्वाल बाल सभी गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब थे, तो उन गरीब ग्वाल वालों को कहीं ये ना लगे कि लाला तो बहुत बड़ो पैसे वाले घर को राजकुमार है, इसलिए ठाकुर जी भी ऐसे ही कपड़े पहन के आते थे। गोविंद ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने जब तक ब्रज में रहे। गोविंद ने कभी अपने बाल नहीं कटाए, केस, बाल को क्या कहते हैं? केस। और केस न कटाने के कारण ही गोविंद का एक नाम पड़ गया केशव। क्या नाम पड़ा? केशव। गोविंद ने ब्रज में कभी भी चरणों में पादुका नहीं पहनी, अर्थात कभी चप्पल जूते नहीं पहने। इसलिए तो ब्रज की रज की महिमा बड़ी सुंदर है। ब्रज में जो रज है ना, उसकी महिमा ही कुछ निराली है। और संत तो यहां तक कहते हैं, रमण रेत लेट्यो नहीं, क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन जाकर के, रमण रेती जाकर के अगर तुम रज में लूट नहीं मारी, जमुना जी का आचमन नहीं किया, जमुना स्नान नहीं किया, क्या, और संतों की संगति नहीं की, मेरे गोविंद के दर्शन नहीं किए, तो महाराज सब व्यर्थ है। एक संत गाते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल। मेरे गोविंद का स्वरूप कितना सुंदर है।
श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। 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 तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना है। अखियों में जादू टोना, अखियों में जादू टोना। तेरा रूप लगे मनोहार, तेरा रूप लगे मनोहार। तिहारे चरणों की बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। बलिहारी किसकी है? श्री राधा वल्लभ लाल की। वृंदावन जाइए तो आप 5 जगह घूम करके जरूर आना। 5 जगह कौन कौन सी हैं सुनो। पहला है बांके बिहारी। पहला स्थान कौन सा है? बांके बिहारी। फिर है रमण बिहारी। बोलो, रमण बिहारी, बांके बिहारी, रमण बिहारी, फिर रसिक बिहारी। 7 बिहारी जी हैं। तुमने एक ही नाम सुना होगा। फिर है पुलिन बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपीनाथ और गोपेश्वर महादेव। ठाकुर जी के रास में जब आए थे ना भोलेनाथ, गोपी बन करके, वो भी तो वृंदावन में है। गोपेश्वर है। इन 5 जगहों के दर्शन करना, तब आप बताना कि कितना आनंद आया। ये बहुत पुराने प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन स्थान हैं। और आश्रमों में यदि जाना हो तो सबसे पहले जाना रमण रेती, सबसे पहले रमण रेती। फिर जाना टटिया स्थान, फिर जाना राधा बावड़ी, फिर जाना ललता बाग, फिर जाना सेवा कुंज। ये स्थान है। ये शायद किसी को पता ही गए, परिक्रमा लगाई, चाट-पाट खाई, भगे आए। ये दर्शन नहीं है। दर्शन जाओ तो भाई 2-3 दिन फुर्सत से जाओ, और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो वही का निवासी हो, जो अच्छे से घुमा सके। घूमने को तो वहां गोकुल में भी ठाकुर जी जहां रहे, जहां ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला आदि की है, वहां भी बहुत दर्शन है। बरसाने चले जाओ, राधा रानी की टीले, बहुत सारे स्थान हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मेरे गोविंद ने वत्सासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, बकासुर अघासुर आदि को मारा, और एक ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। अच्छा, ब्रह्मा जी का मोह कैसे दूर हुआ सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ऐसा हुआ, गोविंद ऐसे चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं, गोला बना करके, और बीच में कन्हैया बैठ गए। रोज कन्हैया किसी न किसी के घर का भोजन करते थे। आज कन्हैया ने कहा, बोले लाला मधमंगल, आज मैं तेरे घर को भोजन खाऊंगा, आज तेरे घर की प्रसादी पाएंगे हम। अब जैसे ही प्रसादी की बात आई, मधमंगल ने सोची मन में, बोले लाला मैं तो कछु लायो ही ना हूं। ठाकुर जी से कहा, कन्हैया हमारे घर आज सुबह कुछ भोजन बनाया ही नहीं था, तो मैं लेके क्या आता। कन्हैया बोले बात मत बनावे,
जल्दी घर जा। और मैया पे लेके आ, देख कहा बनाए हुए। देखिए कन्हैया के कहने से आज मधुमंगल दौड़ा और मैया से जाके कहा, अरे मैया, लाला ने समाज में मेरी बड़ी इज्जत करी है, मेरा बड़ो मान बढ़ायो है। और सुन, मेरे कन्हैया ने मोती मोह करके मांगो है भोजन, कछु बनायो हो तो दे दे। मैया बोली, लाला वैसे तो कछु ना है, लेकिन एक काम कर, 3 दिन पहले की कड़ी बनी रखी है, देख वह मटकी में होगी, ले जा। अच्छा, आनंद के भाव में विभोर होकर के वो 3 दिन पहले की बनी हुई कड़ी को मधुमंगल लेके तो चला, लेकिन रास्ते में सोचते जा रहा है, बोले भैया कन्हैया तो माखन खावे वारो, मिश्री खावे वारो, और ये 3 दिन पहले की खट्टी कड़ी कैसे खावे तो है? और राजकुमार है लाला तो ऐसो मैं नहीं कर सकूं, आज लाला को खट्टी कड़ी नहीं खवाऊंगो। बोले कहा करूं, फिर जा कड़ी को ले तो आयो, लेकिन करनो का है। बोले ऐसे एक झाड़ी के पीछे छुप के मधुमंगल ने सोची, बोले या कड़ी मैं ही पी लूं, जब मैं पी लूंगा तो न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी, कड़ी जब मैं ही पी जाऊंगा तो रहेगी कहां से, और रहेगी ना तो खावे वो कहां। तो देखो जल्दी 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 में महाराज कड़ी पी ली, और मटकी जैसे ही भड़ाक से फोड़ी, ग्वाल वाल सब दौड़े, कन्हैया दौड़े। बोले भैया कहां से आवाज आई है? देखी तो पीछे एक झाड़ी के पीछे मधुमंगल खड़ो, नीचे मुंह करके। कन्हैया ने जैसे ही फूटी भई वो मटकी देखी, बोले चौरे छोरा एक बात बता, लाला हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दी नो, जाते हमें तेने कड़ी ना खवाई। मधुमंगल नीचे मुंह करके बोलो, लाला कड़ी बहुत खट्टी, 3 दिन पहले की बनी रखी, तू भैया माखन मिश्री खावे वारो, या लिए मैंने सोची, बोले यार कड़ी मैं ही पी जाऊंगा। कन्हैया बोले कोई बात ना है, तुमने पी ली? बोले हाँ। देखो जल्दी जल्दी जब कड़ी पी तो मधुमंगल के मुंह पे मोछ बन गई, और इधर से दोनों तरफ से कड़ी फैल रही है। कन्हैया उस मुंह पे लगी हुई कड़ी को चाटने लगे, और जैसे ही चाटा तभी ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हे भगवान ये कैसा ब्रह्म है? कैसा भगवान है? ये झूठे कोई खा रहा है, मुंह ही चाट रहा है। अच्छा, ग्वाल वाले जो फूटे पड़े थे ना वो खप्पर, उन्हें चाटने लगे। बोले लाला स्वाद तो बढ़वाए गए भैया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो भगवान है नहीं, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। सो देखो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बोले ग्वाल वाल तो यहाँ मुंह को चाट रहे हैं, वो खप्पर चाट रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों के उन बछड़ों को और गायों को चुरा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। कन्हैया बोले लाला तुम चाटो, हम अभी आए, देख तो हमें गैया क्या कर रही है। सो इधर देखा तो गैया और बछड़े सब गायब। अब कन्हैया बोले अरे यहाँ तो गैया भी ना है, बछड़े भी ना, कहाँ गए? अच्छा, ग्वाल वालों को बुलाने पहुंचे कन्हैया, तब तक ग्वाल वाल भी गायब। अब कन्हैया रोने लगे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे, बोले ये भगवान नहीं है, मैंने कहा था। रो रहा है। ठाकुर जी थोड़े तो रोए, और रोने के बाद फिर आंख बंद करके देखा। बोले देखो तो सही, ऐसी धृष्टता किसने की मेरे साथ, ऐसी मजाक किसने की? देखा तो ब्रह्मा। भगवान ने सोचा अरे कर लो बात, हमारा बेटा और अपने बाप से पंगा ले रहा है। ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान की नाभि से। बोले हमारा पुत्र होके हमसे? अच्छा कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया? सर्वस्व रूपो बभू, ऐसा लिखा है। सुखदेव कह रहे हैं हे परीक्षित, भगवान जितने गाय थी ना वो सब गाय भगवान बन गई, बछड़े भगवान बन गए। आजकल जो ग्वाल वाले वो कोई और नहीं है, वो भगवान ही बन गए। और जो लाठी है ना, वो लाठी भी भगवान ही बन गए। सर्वस्व रूपो बभू, सब कुछ भगवान बन गए।
और आनंद के साथ 1 वर्ष हो गया, आनंद के साथ मौज ले रहे। अच्छा, बलराम जी को पता चल गया। बलराम जी बोले कन्हैया आजकल तो गैया बछड़ा बाल बाल डंडा सब तुम ही बने पड़े हो। बोले भैया चुप रहे, ये मेरी लीला है, शांत रहे। अगर काबू कानों कान खबर पड़ गई तो भेद खुल जाएगा, भेद नहीं खोलना है। बोले तो बोले ब्रह्मा को सबक सिखाना है। अच्छा, 1 वर्ष हो गई, ब्रह्मा जी ने सोचा देखें तो सही चल के क्या कर रहा होगा कन्हैया। देखा तो ऊपर से बाल बाल बछड़ा गैया सब दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से आंखों को ऐसे मला। बोले ऐसा तो नहीं स्वप्न देख रहा हूं, सपना हो सकता है। अच्छा, जमीन पे जाके देखो कौन है कैसे क्या है। ब्रह्मा जी आए यहाँ वृंदावन में और कन्हैया ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में जब गए तो द्वारपालों से कहा द्वारपालों इधर आओ। बोले क्या? बोले सुनो आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे, हाँ बहुत भेष बदल बदल के घूम रहे। अगर कोई हम जैसा आए तो धक्का दे के बाहर। अच्छा सुनो, ब्रह्मा जी की गद्दी पे ठाकुर जी बैठ गए जाकर के ब्रह्मा बन के। और जब ब्रह्मा जी वृंदावन से ब्रह्मलोक में गए, जैसे ही प्रवेश किया द्वारपाल बोले किधर जाता है? अब ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या मतलब किधर जाता है? बोले तुमको पता नहीं हम ब्रह्मा हैं? बोले हम जानते हैं तुम कितने ब्रह्मा हो, तुम जैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे समाज में, निकलो यहां से। बोले क्या भांग भांग खा रखी है, हमको नहीं पहचानते हम ब्रह्मा? बोले तुमको तो पहचान नहीं इसीलिए तो कह रहे। बोले निकल जाओ सावधानी से, नहीं तो फिर और कुछ इलाज करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा। बोले देखा देखूं तो सही माजरा क्या है। देखा तो ब्रह्मा जी की गद्दी पर 1.5 टांग वाला बैठा है। बोले सुनो भैया तुम सही कहते हो, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, ब्रह्मा तो वो है जो अंदर बैठा है। और सुनो हम नकली ब्रह्मा को असली ब्रह्मा। एक काम करो, असली ब्रह्मा के दर्शन तो करा दो। द्वारपाल बोले खबरदार अगर तुम अंदर आए यहीं खड़े रहो, पूछ के आते। देखो फिर भी मन नहीं माना। द्वारपालों के पीछे पीछे ब्रह्मा जी चले, जाकर के देखा तो गद्दी सोनी पड़ी है। ब्रह्मा जी को लगा, बोले मैंने मेरे गोविंद को पहचानने में भूल कर दी, मैं ठाकुर जी को पहचान न पाया, मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध बन गया। और देखिए ऐसा भाव आया, कल ब्रह्मा जी रोने लगे। हाँ, और उसी क्षण ब्रह्मा जी सीधे वृंदावन में पधारे हैं। और इस बार चरण पादुका पहन करके नहीं आए, पैरों में चरण पादुका पहन करके नहीं आए, ऐसे ही नंगे पैर। और नंगे पैर पहन करके जब नंगे पैर आए हैं और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, प्रार्थना की, हे गोविंद मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपको पहचान न सका। क्यों? बोले भगवान कहते मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे मेरी माया ऐसी है कि उसको समझने में कभी कभी ब्रह्मादिक भी मोह को प्राप्त हो जाते, ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते। मुह्यन्ति अपसूरय, बड़े बड़े सूरवीर भगवान की माया को समझ नहीं पाते। और आज यहाँ ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की है भगवान की। भगवान ने कहा देखो कोई मुझे दुख दे मैं सहन कर लूंगा, कोई मुझे कष्ट दे, मुझे दुख दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई मेरे भक्तों को यदि दुख दे ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भक्त मेरे मुकुट के मणि हैं। एक संत तो बड़ा सुंदर गाते थे, मैं भगतन को दास। भगवान क्या कह रहे हैं सुनो, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को दास,
भगत मेरे मुकुट मणि भगत को दास भगत मेरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि हाय भगत मेरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं भगतन को दास। प्रेम से ताली बजा के आधे जब ये बुलावे तब ही आऊं सभी काम तज आऊं जब ये बुलावे तब ही आऊं सभी काम तज आऊं जब ये बुलावे तब ही आऊं सभी काम तज आऊं हाँ जब ये बुलावे तब ही आऊं सभी काम तज आऊं भगत मेरे मुकुट मणि संत मेरे मुकुट मणि मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं भगतन को दास। भगवान क्या कह रहे हैं सुनो। भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरो में हाथ भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरो में हाथ। देखो भगवान कितने दयालु हैं। कह रहे हैं कि जहाँ मेरे भक्तों के पैर पड़ते हैं ना उन पैरों के नीचे में हाथ लगा ले कहीं कांटा न लग जाए। और इतनी कृपा करते हैं ठाकुर जी उनके नाम से थोड़ा ताली तो बजाई लो। भक्त हमारे पग धरे बादरों में हाथ भक्त हमारे पग धरे बादरों में हाथ। सदा संग लागत फिरूं कबो न छोड़ो साथ सदा संग लागत फिरूं कबो न छोड़ो साथ। भगत मेरे मुकुट बने संत मेरे मुकुट बने मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट बने मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट बने संत मेरे मुकुट बने भगत मेरे मुकुट बने संत मेरे मुकुट बने भगत मेरे मुकुट बने संत मेरे मुकुट बने। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट में भी जो मणि होती सबसे ऊपर उसको उसकी उपाधि दी भगवान ने। बोले वो है मेरे भक्त। ब्रह्मा जी खबरदार यदि आज के बाद कोई भूल हो गई तो जाओ माफ किया। देखिए कोई सेवक से अगर भूल हो जाए तो
उसको चाहिए कि वो अपने स्वामी के सामने ज्यादा देर खड़ा न रहे। यदि खड़ा रहेगा तो कब स्वामी की गड़बड़ बुद्धि में आ जाए, बोले जाओ भागो यहाँ रिजाइन दे दो, है जी। इसलिए कभी भी कोई भी स्वामी के सामने सेवक को टिकना नहीं चाहिए। ज्यादा अगर भूल हो गई तो तुरंत स्वीकार कर लो। ब्रह्मा जी ने भूल हुई ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगी, बोले प्रभु क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आपकी माया से मोहित होकर के मैं आपकी इस लीला को समझ न सका। यहाँ ब्रह्मा जी का मोह दूर किया और उसके बाद में भगवान ने यमुना जी को निर्मल किया। अच्छा, ये एक बात ध्यान से सुने, ये यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। यमुना कौन है? भक्ति। और भक्ति में जब कालिया नाग आ जाता है, कालिया नाग माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आ गया। हम यदि कामना के लिए भक्ति करें, हमें भगवान हमारी फैक्ट्री चला दे, हम इसलिए भजन कर रहे हैं, हमारी शादी करा दे, भगवान हम इसलिए कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए कथा सुनते हैं कि ठाकुर जी की शायद ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे जो झेझे हो रही है घर में, जो संकट आ रहा है वो दूर हो जाए। जागी रही भावना जैसी। जब कामना जीव के अंदर पनपने लगती है, जब कालिया नाग रूपी अहंकार जीव के हृदय में बैठ जाता है, तो भक्ति रूपी जमुना दूषित हो जाती है। आज भगवान ने भक्ति रूपी यमुना जी को कालिया नाग से मुक्त किया, और जब से कालिया नाग निकला है इस यमुना से ना, तब से ये जो गोपियां हैं ना, सुबह 4 बजे नहाने पहुंच जाती हैं नग्न होकर के। गोविंद ने समझाया, देखो देवियों, 2 प्रकार के दोष लगते हैं। पहला दोष ये है कि मान लिया तुमने पूरे अपने वस्त्र तार के किनारे पर रख दिए और तुम स्नान करने लगे, और तभी कोई मन चला व्यक्ति आ गया और तुम्हारे वस्त्रों को लेके भाग गया, तो तुम क्या पहन के बाहर आओगी? इसलिए तुम्हें नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और एक अध्यात्म रूप से भी देखा जाए तो देखो, तुम हो स्त्री, और जो जल का देवता है वो है वरुण माने पुरुष, तो पुरुष से स्त्रियों को थोड़ा लज्जावान होना चाहिए, लज्जाहीन नहीं। इसलिए वरुण भगवान का दोष भी तुमको लगेगा, इसलिए तुम्हें नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। देखो गोपियों ने लाला को साधारण समझा और क्या कह रही है, बोले लाला हमें बाबरी मत बनाओ, पागल मत बनाओ। अरे हम सुबह 3 बजे 4 बजे जामे ना है बे, वहां समय सब वृंदावन में गोकुलवासी वृंदावनवासी सब खर्राटे मार के सो में, कौन उठ रहे हो 4 बजे? कन्हैया ने सोचा ये ऐसे सुधरेंगी नहीं, इनको डेमो देना पड़ेगा। आज देखो गोपियां स्नान करने के लिए जैसे ही आई हैं, वस्त्रों को उतार के किनारों पर रख दिया और अंदर प्रवेश कर रही, एक दूसरे से ऊपर जल छिड़क रही हैं। कन्हैया ने क्या किया? बोले कदम्ब के पेड़ पर सभी वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए, एक एक डाली पर अलग अलग कलर के वस्त्रों को लटका दिया और ठाकुर जी आंख बंद करके बैठे। जब सुबह होने को आई, एक गोपी बोली बहन एक बात बता, तू अब नहाती रहेगी कि निकलेगी भी? जैसे निकलने की बात आई, एक गोपी कहने लगी दूसरी, बोले बहन ये बता हमारे कपड़े तो है ही ना, क्या पहनोगे? अब जैसे ही कपड़ों की चिंता हुई, दूसरी बोली देख ऊपर छलिया कन्हैया बैठो है, आई ने हमारे कपड़े चुराए। अच्छा सुनो, श्याम सुंदर दास्यम करवाम तवोदितम। जो दासी गोपी है, जो सेविका गोपी है, वो क्या कह रही है? श्याम सुंदर ते दास्यम,
हम गोविंद आपकी दासी हैं, आपकी सेविका हैं, हमें कपड़े दे दीजिए। लेकिन जो क्षत्रिय है ना, जो क्षत्रिय वंश की जो गोपी है, वो क्या कह रही है, कन्हैया हमारे कपड़े देता है कि नहीं देता? तेरी शिकायत कर देंगे मामा कंस से। कन्हैया बोले अच्छा तुम निकल के तो देखो, पहले पता पड़ जाएगी। कंस से तो बाद में कह भेजिए, पहले निकल के दिखाओ। मात्र 5 वर्ष के 6 वर्ष की कन्हैया और आज गोपियों को सुंदर उपदेश दिया। देवियों मैंने तुमसे मना किया था, मेरी बात नहीं मानी। कन्हैया से हाथ जोड़ के गोपी कहती गोविंद आज तो मान गए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कृपा तो करो। बोले तुमको एक दंड दूंगा। बोले अपने हाथ ऊपर करो, अपने आप कपड़े लेने आओ, यही तुम्हारा दंड है। अजब राजा परीक्षित ने सोचा भगवान ये कोई न्याय नहीं हुआ, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे गोपियां सब नंगी हैं, नग्न अवस्था में है, और वो इस तरह से कैसे कह सकते हैं? बोले सुनो, या अध्यात्म दृष्टि से सोचो, गोपी कौन है? गोपी है जीव। गोपी कौन है? जीव। और वस्त्र क्या है? बोले अविद्या। और कृष्ण कौन है? बोले ब्रह्म। जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है अविद्या का, अहंकार का, माया का, जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक जीव और परमात्मा का मिलन नहीं होगा। आज यहां गोविंद ने अज्ञान रूपी माया रूपी पर्दा हटाया। गोपियों को लगा बोले ऐसे ये 5 वर्ष के कन्हैया इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, इतने बड़ा उपदेश दे रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि उपदेश तो या तो कोई महापुरुष देता है या उपदेश कोई भगवान ईश्वर देता है। आज गोपियों का भाव आया, सबने अपने वस्त्र लिए और जाकर के कात्यायनी मंदिर में मैया कात्यायनी से प्रार्थना की। देखिए जिन बहनों की शादी होने में विलंब होता है वो इस मंत्र को लिख लीजिए, इस मंत्र को लिख करके याद करके और उसका जाप करिए। शुभस्य शीघ्रम, विवाह रूपी शुभ कर्म बहुत ही जल्दी होता है। जिनकी विवाह में देरी होती है ना उनको ये मंत्र याद करना चाहिए। भागवत जी का सर्वोच्च मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, जो नंद बाबा को लाला जो कन्हैया है ना, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा गोपियां भगवान भगवती कात्यायनी से प्रार्थना कर रही हैं। क्योंकि ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर। गोपियां क्या गाती मालूम है? ओ मुरली वाले, देखो इस भजन को करते ही तुरंत गोवर्धन पूजा होगी, ठीक है? ओ मुरली वाले रे कमली वाले, ओ गौ वाले ग्वाले, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, हाँ प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा। ओ मुरली वाले रे कमली वाले, ओ गौ वाले ग्वाले, वाले वाले, ओ मुरली वाले रे कमली वाले, ओ गौ वाले वाले कमली वाले, ओ गौ वाले ग्वाले, वाले वाले, ओ मुरली वाले कमली वाले, ओ गौ वाले वाले, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा। ओ मुरली वाले रे कमली वाले, ओ मुरली वाले वाले, वाले वाले, ओ मुरली वाले
ही बता दे ए मनमोहन कैसे मैं दर्शन पाऊं। तू ही बता दे हे मनमोहन कैसे मैं दर्शन पाऊं। तू ही बता दे ए मनमोहन कैसे मैं दर्शन पाऊं। तू ही बता दे हे मनमोहन कैसे मैं दर्शन पाऊं। कृपा जो तेरी हो गए चल वृंदावन आओ। कृपा जो तेरी हो गए चले वृंदावन आओ। प्यारे सब कुछ है तुमको पता, प्यारे सब कुछ है तुमको पता, प्यारे सब कुछ है तुमको पता, प्यारे सब कुछ है तुमको पता। ओ मुरली वाले रे कमली वाले ओ वाले 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 ओ मुरली वाले ओ कमली वाले ओ वाले वाले। संग में तेरे राधा रानी वो ब्रज की महारानी। संग में तेरे राधा रानी ओ ब्रज की महारानी। संग में तेरे राधा रानी वो ब्रज की महारानी। ओ संग में तेरे राधा रानी ओ ब्रज की महारानी। वेद भी नेति नेति पुकारे उनकी अजब कहानी। वेद भी नेति नेति पुकारे उनकी अजब कहानी। प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा। ओ मुरली वाले एकदम सीधे हाथ करो, ऐसे बैठे हो जैसे माटी के पुतला बना के बैठे ना धौंधा। सीधे हाथ करो। ऐसे बैठे महाराज जैसे आधार कार्ड बनवाने आए हैं। हाँ, आधार कार्ड बनने हैं, सबकी पेंशन कटवाऊंगा, एक को न छुटकाओ के खाते पैसा ना आवे। सीधे हाथ करो एकदम, जाको जल्दी ऊपर जानो है तरक्की में। सीधे हाथ करो और बोलो ओ मुरली वाले रे कमली वाले ओ गो वाले 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 ओ मुरली वाले रे कमली वाले ओ गो वाले वाले। प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी प्यारी सी सूरत दिखा। ओ मुरली वाले रे कमली वाले ओ गो वाले 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 ओ मुरली वाले ओ मुरली वाले ओ मुरली वाले वाले। ओ मुरली वाले रे कमली वाले इसके बाद में आचार्य सुखदेव ने गोवर्धन लीला का वर्णन किया है। गोवर्धन लीला की विशेष कथा तो मैं कल प्रारंभ करूंगा।
केवल इतना ही समझ लीजिए, गोवर्धन नाथ साक्षात ठाकुर जी ही हैं। एक बार ठाकुर जी गैया चरा करके आए, ये रसोई में गए, मैया से बोले मैया मुझको भूख लगी है, कछु खाए भी कूदे। मैया ने कहा लाला अभी ना मिलेगो। बोले क्यों? मैया बोली लाला आज जय जय होगी। जय जय माने पूजा। बोले मैया आज रोज रोज कौन कौन की जय जय हो गए? अरे तेरो सबसे बड़ा ठाकुर तो मैं ही हूँ, सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा कर, काहे को तू चक्कर में पड़ रही है? मैया बोले दारी के तो मैं मोह धोबो आवे ना है, भगवान बने, भाग यहाँ पे। ऐसे डांट के भगा दिए। अच्छा गए रोते रोते, नंद बाबा तो गई, बाबा आज मैया कौन की पूजा करेगी, आज कौन की जय जय होगी? जैसे ही कहा नंद बाबा बोले लाला आज जय जय होगी इंद्र की, इंद्र भगवान। बोले इंद्र भगवान, ये कब से भगवान है वे लगे? हमने तो सुने ना है, पहली बार नाम सुनो तुम्हारे मुंह पे। बोले लाला ऐसे ना कह में भगवान है। बोले ये बारिश करें समय समय ते, बातें पानी मिले, बातें हमारी खेती होवे, बातें अन्न मिले, और अन्न ते हमारा जीवन यापन होवे। बाबा ते कन्हैया बोले बाबा ये कोई बात जमीन आए, हमारी तो समझते सब बाहर है। बोले क्यों? बोले या को मतलब तो जी है गए हो कि इंद्र भगवान ही हमें जिमाए रहे, इंद्र भगवान ही हमें जिंदो रख रहे। बोले और करना है? ऐसी तो है बात, इंद्र भगवान की कृपा से हम सबको जल जल मिले, पानी की व्यवस्था हो गए। अगर बरसात ना हो वे लाला तो बात साल सूखा पड़ जाए। बोले कन्हैया ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले बाबा ये सूखा पड़ना, कभी घर की हो जाना, ये सब भाग्य के ऊपर है, ये कर्मों के ऊपर है। देखो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। बाबा जो भी जन्म होवे ना है जीव को, वाकई कर्म के आधार पे होवे। और व्यक्ति यदि जीव यदि मरे भी तो वो भी कर्म के आधार पे ही मरे। और जीवन में जो भी सुख मिले दुख मिले, हानि होवे लाभ होवे, यश होवे अपयश होवे, ये सब बाबा कर्म के आधार पे है। अब तुम सोचो काऊ के संग में तुमने बुरो करो है और तुम सोचो कि हमारे संग अच्छो है जाए, कैसे है जाए वो? अजी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। तुमने घर में पेड़ लगायो बबूल को और एक साल है गई, सोच रहे अभी आम ना आए, कैसे आएंगे? अरे तुमने पेड़ ही गलत लगायो है, तुम्हारे कर्म ही ठीक ना है तो तुम्हें तो दुख मिलेगा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का ही सुख दुख भोगता है जीव। बाबा ये भगवान अच्छा एक बात बताओ, तुमने इंद्र भगवान देखे? बोले लाला तू सही कह रहा है, अभी तक तो ना दिखे। बोले है ही ना तो दिखे को काम दे। अच्छा तो फिर लाला भगवान है कौन? बोले हम बताएंगे, हम तो पूछो। अच्छा बता लाला कौन है भगवान? बोले सबसे सुंदर बड़े भोला भंडारी भगवान है। बोले कौन? नाम तो बता। बोले वाह को नाम है गोवर्धन। बाबा बोले लाला बुरो मत मानियो, थोड़ा अजीब सोना लग रहे हो गोवर्धन। बोला हाँ वो है तो थोड़ा अजीब लेकिन है बड़ा सच्चो देवता।
बाबा सच बता रहे हो या ब्रज वृंदावन को उद्धार है जाएगो, बाको पूजा करो गोवर्धन की। बोले लाला एक बात बता, तू कह रहे हो हम पूजा करेंगे, लेकिन हमारी कछु शर्त है। बोले कहाँ शर्त है बताओ। बोले पहली शर्त ये है कि तेरे भगवान को हमें दर्शन देने पड़ेंगे। बोले हाँ बाबा ये बात बिल्कुल पक्की, 100% पक्की, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। बोले ठीक, एक बात मंजूर। अच्छा दूसरी शर्त और है। बोले कौन सी। बोले ऐसा न होए कि हमने प्रसाद सामने रख दियो, तुलसी पधराए दीनी, घंटी बजा दी और नाभ्या आशीद अंतर सकूं शीष्णोड़ दियो समव्रत तो मंत्र बोल दिया और भोग लग गया, ऐसा ना होए। बोले तो। बोले तेरे भगवान को हमारो भोग खाना पड़ेगा। बोले दूसरी बात पक्की। अब तीसरी बताओ। बोले तीसरी बात ये है। बोले लाला इतनी वर्षों से हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर कहीं इंद्र भगवान हो और वो रूठ जाए और उनने घनघोर बारिश कर दी, हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे लाला। यही लिए तो तीसरो वचन जी देना पड़ेगा कि तेरे भगवान को हमारी रक्षा हो करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले जी वो बात मंजूर है, अब चलो। अब सब लोगों ने बुग्गी हो में ना, बुग्गी बैलगाड़ी, उनमें भर भर के सामान, 56 प्रकार के भोग, खुरचन है, खीर मोहन है, खीरसा और खुरमी, खजुला जलेबी कलाकंद और बालूशाही है, मठरी में सूर पाक। कहो के मुंह में पानी आ जाए तो बता देंगे। वैसे आज ही हमने रबड़ी खाई है। हाँ। हमारी यजमान जी ना खूब भोट की खबा रहे। अच्छा कल मैं जब जा रहे हो यहाँ पे तो एक मैया कह रही दारी की एक बात बता, ये पंडित का खावे। बोले चौ। बोले 5 घंटा ऐसा बैठो रहे मटके भी ना, हमारे तो 2 घंटे में 2 मिनट में पैर थक जाए। जिन आए लेके तो दूसरी कह रही तो ना मालूम। बोले बताओ तो। बोले खूब मार रहा खींच के बाद आओ, खूब रबड़ी फुट रही है यार। अब मैं सोचू अरे कहूँ ऐसा ना हो कोई नजर ही लगाए थे। हमारी श्रीमती जी बैठी है घर, भैया घर तक सुरक्षित पहुंच जाने दो, हम का खा रहे हैं का ना खा रहे नजर मत लगाओ। हाँ लेकिन कोई बात ना है, आज हमने रबड़ी खाई। बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ 56 प्रकार के भोजन भर के बैलगाड़ी में। बोले चलो भैया। बोले कहाँ। बोले गोवर्धन को। और देखो हम भी चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ है। अच्छा कल को नाम मनुआ हो तो ठीक मत भज जाइए भैया, वैसे मेरो भी नाम मनुआ ही है, मनु के में घर पे। मनुआ माने मन, अपने मन से कह रही है ए मन चल गोवर्धन। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। तो ऐसे बात ना मानी जाएगी, हाजिरी लगानी पड़ेगी खड़े है के नाचना पड़ेगा, पक्की बात है। और मैंने जैसे बताया ना घोड़े के सामने अगर दूल्हा के आगे अगर नाच लिए तो 84 लाख में नाचते फिरोगे। और आज तो देखो बाहर से हमारे तसिया मिलकते भैया आए हैं, बहुत दूर से भक्त आए हैं कथा सुनवे। एक बार हाथ उठा के और नाचते हुए बड़े भाव के साथ बोलो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी,
सात सिर की करूं कढ़ाई, सात सिर की करो कढ़ाई, सात सिर की करूं कढ़ाई। सात सिर की करो कढ़ाई। कढ़ाई बांधे कढ़ैया में सात शेर आटो लगाए के बाकी पूरी बनाऊंगी। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात सिर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण पूज जिमाऊं मेरे वीर, नाय बांधे मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरे मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सिरार गोवर्धन की डोर, कोष की कर परिक्रमा, सात कोष की तोमरी कन्या, सात कोष की है परिक्रमा, सात कोष की तोमरी कन्या, सात कोष की है परिक्रमा, सात कोष की तोमरी कन्या। सात कोष की है परिक्रमा। मैं तो संतन, मैं तो संतन भोग जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो भोग की धार चढ़ाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। बोल गणराजी महाराज की सभी गाते बजाते आनंद लेते पहुंच गए गोवर्धन, और वहां जाके महाराज स्नान करा रहे। सबसे पहले आवाहन किया, आवाहन करने के बाद में फिर भगवान को आसन के रूप में एक कलावा आदि चढ़ा दिया, और उसके बाद में ठाकुर जी का यहाँ चरण प्रक्षालन हो रहा है। देखो भगवान को जब आवाहन करें, जब घर में कोई अतिथि आवे तो बाकी पैर धुलाए जाए कि ना है। देखो 3 दिन बीत गए, लेकिन गिरिराज जी महाराज तो 7 कोस लंबे चौड़े, और वहां दूर दूर से पानी भर भर के लामे ग्वाल बाल। 3 दिन बीत गए, गिरिराज जी महाराज के एक नाखून को भी स्नान नहीं भयो। ग्वाल बाल बोले लाला तेरो भगवान बड़ो बड़ो बहुत ही बड़ो है, हम तो थक गए भैया, 3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। बोले आंख बंद करो सब अपनी। जैसे ही आंख बंद करी, लिखा है ठाकुर जी ने अपने मन से ही गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो। और जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई है, बाल बाल खूब स्नान करा रहे। लो भैया चकाचक आनंद आ रहे हो, दारी के खूब ढाले वाले तो आनंद यार चकाचक है गए खूब। स्नान ध्यान कराए, ठाकुर जी को चंदन तिलक लगायो, और हमारे परीक्षित जी भी आइए और आकर के पूजन करें। और सुनो, एक भजन होएगो हमारे भैया गाएंगे, और सब लोग
जिन पे जो भोग लाए वो भी और जो ना लाए वो भी। कोई बैठे मत रहिए, सब लोग आए के तिलक करो ठाकुर जी को और एक परिक्रमा लगाओ और चुपचाप बैठ जाओ। और जो दान दक्षिणा लाए हो वो ढीली कर लो। हाँ बहुत दिन है, 1 साल 2 साल है गई भैया, 1 साल बीच में कथा ना भाई, तो बाकी दक्षिणा उधार चल रही है ना। हाँ भाई यहाँ तो हमारी FD खुली हुई है, सबके घर में 10-10 रुपया वारी। जो भी श्रद्धा हो भाव हो कोई नहीं, लेकिन सभी आकर के भगवान को पूजन करें, चंदन तिलक लगावे, भोग लगाइए। ओम सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स्वभूमिकुं सर्वात समर्दवाद्यष्टत सांगुलम पुरुख एवेदकुं सर्वं जलभूतं च भाव्यम् ऊर्तामृत तपस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ध्यायांश्च पुरुखः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदयित पुरुखः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विभवन् विकरामर्शासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अध्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि जज्ञीरे छन्दात् पुंसि जज्ञीरे तस्माद्ययुस्तस्माद्धजायत तस्मात् अजायन्त जे केचुभजाततः गावो हजज्ञीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जलियं हरिः क्षिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याधिकयश्च ये जलपूर्वकं व्यदधुः कटिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जलवैश्यः पदभ्याग्निशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टपराणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिष्ठपुंसेष्णोर्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् जदपुरुषेण विघा देवादित्यवतन्वत वसन्तोऽस्याशीलाचिलङ्घ्रिघमायितमः सरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधज स्त्रीः सप्तासमेधः कृताः देवाजदियन्तन्वाना अवदवन् पुरुषं फसुम् जज्येन जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति